वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को इस परिवार को 40,000 का करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस वीकेंड हम लोगों ने कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिला हमें जियो पॉलिटिक्स में। और इस बार जो शांति है, एक जो हम कह सकते हैं कि विराम आया है वॉर में, ये दोनों तरफ से आया है। यूएस ने स्ट्राइक्स को बंद किया और ईरान ने यहाँ पे एक बार फिर से बातचीत का दरवाजा खोला है। तो होप सो इस बार चाइना का इंटरवेंशन के साथ यहाँ पे बात हो और कुछ इफेक्टिव यहाँ पे रिजोल्यूशन निकल के आए। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मार्केट ने एक इनिशियल नीज रिएक्शन जो है वो यहाँ दिया है। और प्राइसेस जो है हम लोगों ने एक लोअर साइड आता हुआ देखा है। क्रूड ऑयल वही अमूमन सारी चीजों को तय करता है, चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी हो। अब यहाँ पे देखना यह है कि ये जो फॉल है, क्या ये शॉर्ट लिव्ड है, या फिर यहाँ पे जिस तरीके से इन्वेंट्रीज कम है या डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो एक बारी प्राइसेस फिर पुल बैक आ सकते हैं। और आता है तो किस लेवल से आता है, क्योंकि ये जो क्रूड का आउटलुक है ये आपके कमोडिटी से लेके इक्विटी के भी पोर्टफोलियो को अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज ये है कि गोल्ड और सिल्वर में एक कंसोलिडेशन बनता हुआ हम देख रहे हैं। क्या वो लेवल्स है जिसको ब्रीच करने के बाद आप कह सकते हैं कि एक रिवर्सल आने के चांसेस है। उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। और स्पाइसेस में एक अपसाइड मूव आई है, ध्यान हम लोग का वहां भी रहेगा, क्योंकि जहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो वहां हमें ट्रेड करते हुए नजर आना चाहिए। और नेचुरल गैस में बहुत शार्प फॉल है, ये भी एक कंसर्न है मार्केट के लिए और इसको भी हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स पे ही नजर डालेंगे। एक बारी डॉलर इंडेक्स जो है डाउनसाइड मूवमेंट जो है इसमें शुरुआत हुई है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी करेक्ट होता हुआ ज्यादा नहीं, लेकिन 101.75 के करीब भी आता है या 101.5 के करीब आता है इस हफ्ते। तो आपको एक बारी जो रिवर्सल्स है कमोडिटी में वो स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। जब यहाँ डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे हम, थोड़ा इकोनॉमिक रिलीजेस की बात करेंगे, क्योंकि ये इवेंटफुल रिस्क है जिसमें कि वीक है, जिसमें कि आपको काफी ज्यादा डेटा भी आने वाले हैं। ड्यूरेबल गुड्स डेटा है जो कि आज के दिन है। ज्यादातर हम देखते हैं कि मंडे को बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता है, लेकिन ये पॉजिटिव डेटा आना है, यहाँ पे ये ध्यान पे रखना है। कल के दिन यानी कि मंगलवार के दिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये भी डेटा पॉजिटिव आना है। इसके बाद हम देखेंगे वेंसडे को आ रहा है क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो यहाँ पे शेड्यूल है। इस बार तो प्राइस मतलब कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ध्यान में रखिएगा अगस्त में मीटिंग नहीं है, जुलाई के बाद सीधा सीधा आपको सितंबर में मीटिंग है। 23 जुलाई को आपको एक एफओएमसी का प्रेस का कॉन्फ्रेंस है। फिर मतलब कि पीसीए डेटा है, जीडीपी डेटा है, जीडीपी भी यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है। जॉबलेस क्लेम भी लोग बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इस बार काफी इवेंटफुल रिस्क रहेगा, जिसमें वीक रहेगा। जिससे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी जो है 31 जुलाई को चाइना का है वो शेड्यूल है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट डिसीजन है, ये भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो इवेंट तो आपको पता चल गया। आप सीधे सीधे हम चलते हैं यहाँ आपको रेट्स पे कि रेट्स क्या आ रहे हैं मार्केट में, मार्केट कैसे रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है। एक बहुत बड़ा मैंने यहाँ पे देखा, इसको कोशिश करूंगी ढूंढने की, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है और लॉन्च हुआ है तो एक चीज अगर आपको फाइंड आउट हो तो आप भी यहाँ पे बताइएगा। एक चीज ये है फाइंड आउट कि अभी भी फाइंडिंग्स है, गोल्ड आपको डाउनवर्ड चैनल से निकला नहीं है। ये जो शुरुआत हुई थी ना, या टॉप बना था इसके बाद जो शुरुआत हुई थी, अभी भी ये ऊपर की तरफ गया है, लेकिन एक डाउनवर्ड चैनल जो है लगातार आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो अब जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, 4200 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है, ये चैनल को ब्रीच करता हुआ नजर नहीं आएगा। एक चीज ये ध्यान दिया है, अपना जो आपको गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, मेगा कॉन्ट्रैक्ट है कॉमिक्स का, वो चल रहा है 0.67 का 1% का अपसाइड है, जबकि ये 4125 चल रहा है। $54 का अपसाइड है, यहाँ $27 का अपसाइड है। इस डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि क्या रीजन है कि ये डिफरेंस आ रहा है। पहले तो मुझे देखना भी होगा और आप लोगों का जो मतलब एडवाइस रहेगा वो भी यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। जबकि अपना जो स्पॉट मार्केट है यूएस का वो 4098 चल रहा है, यानी कि एट पार ही आप मान के चलिए ये चलता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कॉमिक्स वालों के लिए लेके आएगा? एक तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज है कि हम अपने मेगा कॉन्ट्रैक्ट को ही अगर बेस बना के चले तो ये देखिए एक डाउनवर्ड चैनल है। जब तक इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है ना, तब तक इसको आप मान के नहीं चलिएगा कि यहाँ पे कोई मेजर मतलब कि अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये लेवल आपको क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल है आपको
17 वाला। और आप देखेंगे तो कॉमिक्स में कई बार मैंने आपको ऑप्शन चेन भी दिखाया है, 4250 के करीब आपको काफी ज्यादा पोजीशंस बने हुए हैं। ये लेवल ब्रीच होता है ना, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ रेजिस्टेंस, ये लेवल ब्रीच होता है, रेजिस्टेंस ऑफ $4215। और आज का डेट देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि किस दिन हमने ये बात करी थी। तो ये मैंने डेट भी दे दिया। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये कब ब्रीच होता है, और ये जब ब्रीच होगा तभी आपको नेक्स्ट मूव की कंफर्मेशन आएगी, और वो आएगी 4400 की। और इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसको ब्रीच करने की कोशिश जरूर करेगा। अपना जो मतलब सपोर्ट रहेगा वो पहला तो 4000 का ही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रहना चाहिए वीकली सपोर्ट। तो वीकली सपोर्ट में अब एक बार मैंने फाइनल बोलना है, 4000 आपका मतलब 4040 आपका पहला है, दूसरा 4000 है। बाकी मुझे टूटा हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आपका रेजिस्टेंस इमीडिएट यहाँ पे जो बनेगा वो 4200 के करीब का ही बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बारी 4200 का लेवल इस हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस में आता हुआ हम देख सकते हैं। इससे पहले आप बोलेंगे कि कौन सा लेवल लग रहा है, तो वो 4125 का ही है। 4125 से लेके 4150 ये रेंज अगर क्लियर होता है तब जाके हम 4200 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। इस हिसाब से हमारी मार्केट जो है एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगी यहाँ के करीब 1,46,000 तो है ही है। इससे पहले आपको है 1,45,000। ये लेवल तक मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जा सकती है, जबकि सपोर्ट आपको यही रहेगा 1,42,000 का। और दूसरा इससे इमीडिएट सपोर्ट आप मान लें 1,43,000। तो इस हफ्ते का आपका पहला जो सपोर्ट है वो 1,43,000 है। दूसरा सपोर्ट आपको दूसरा सपोर्ट जो है 1,42,000 है। और इसके बाद पहला जो अपना रेजिस्टेंस आएगा 1,45,000 है। मोस्ट लाइकली ये आज आता हुआ देख सकते हैं आज से कल तक। और फिर हमारा रहेगा 1,46 का। और 1,46 अगर आता है तो आपको एक बार निकलना भी होना चाहिए मार्केट से, क्योंकि आपको वेंसडे को आ जाएगा एफओएमसी का मीट आ जाएगा। अब सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में मैं रेशियो देख रही थी, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे लग रहा है ये गैप फिल करने के लिए आना चाहिए यहाँ पे, और इस हिसाब से गोल्ड को परफॉर्म करना चाहिए। सिल्वर देखिए बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है, तो इसमें आपको आपका रेंज पता है कि $61 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। जबकि हमारी मार्केट में ऑलरेडी हम लोगों ने एक गैप अप ओपन होता हुआ देखा है। मेन यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस है 230 का है। तो इस हफ्ते एक अपसाइड जो है वो आपको 2,30,000 तक नजर आ सकता है, और ये कमोडिटी एक बारी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। आईएनआर अपना मतलब कि अच्छा है इकोनॉमी के हिसाब से, ये बहुत बढ़िया है कि हम लोगों ने अप्रिशिएट होता हुआ आज देखा है। क्रूड नीचे आता है तो और भी ज्यादा होगा। तो आईएनआर आपको एक बारी अगर आता है तो बुलियन काउंटर का मूवमेंट जो है वो केप्ट रहेगा 95.75 नीचे की तरफ आ सकता है। क्रूड ऑयल में हम लोगों ने लगातार एक गैप डाउन ओपनिंग देखा, उसके बाद लगातार एक फॉल आता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से प्राइसेस अब नीचे की तरफ 7600 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे आपको एक बार वीकली चार्ट पे देखना चाहिए, तब जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये वाला लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, ये 7800 का जोन है। अब क्रूड ऑयल जो है कहाँ पे दिख रहा है वीकली पे, ये आपको 81 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट होना चाहिए $78 का। $80 पे मान के चलिए, भले ही यहाँ पे 6% का फॉल है, लेकिन $80 पे प्राइसेस एक बारी थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हुआ नजर आना चाहिए, यानी कि और $4 का फॉल की गुंजाइश बन रही है। इससे भी मतलब कि क्रूड ऑयल के फॉल से यहाँ पे हम लोगों ने एक बारी नेचुरल गैस में भी एक दबाव आता हुआ देखा है। प्राइसेस काफी नीचे की तरफ है, तो 2.55 तक लग रहा है नया लोअर लेवल बना के जा रहा है। 267 का जो मैंने आपको बताया था एमसीएक्स में, वो लेवल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब एक बारी प्राइसेस जो है नेचुरल गैस में वो नीचे की तरफ आता है, तो 264 के बाद ये रेंज तो फिलहाल नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है 246 250 वाला जोन जो है एक बारी आता हुआ दिखाई दे सकता है नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में फिलहाल में आपको कोई यहाँ पे बाइंग में नहीं रहना चाहिए। 250 तक का लेवल जो है एक बारी लग रहा है कि आता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर मतलब इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो डाउन साइड। एल्यूमिनियम क्रूड की वजह से गिरता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा इसमें वीकनेस नहीं है। 338 के करीब आती हुई दिखाई देगी। जबकि जिंक में हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखा, लेकिन जिंक जो है ये एल्यूमिनियम की तरफ फर्दर डाउन साइड ना दिखा के हो सकता है कि इस गैप को कवर करते हुए ये ऊपर की तरफ आए, तो ये आपको ट्रैप करेगा सेलिंग साइड में। 328 तक रिवर्सल जो है वो आता हुआ लग रहा है, जबकि हम लोगों ने यहाँ एक मतलब कि चेंज होता हुआ देखा है 27 जुलाई से। हम लोगों ने अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ देखा है, तो एक बार ही मुझे लग रहा है कि 1350 तक कॉपर में प्राइसेस जो है वो ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक चेंजेस तो यहाँ पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी मतलब मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में है, लेकिन दबाव है।
कॉपर में आप 1350 तक के लिए जा सकते हैं बाइंग साइड में। निकल में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार 1700 तक आएगा। जबकि अब मैं बात करूंगी, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है स्पाइसेस काउंटर के लिए। स्पाइसेस में एक बारी फिर से जीरे में बाइंग है, और बाइंग मुझे लग रहा है कि इस बार 22,000 तक के लेवल तक के लिए जा सकता है। अब टर्मरिक में भी हम लोगों ने एक बाइंग जो है ऊपर के लेवल से आता हुआ वापस देखा है। यहाँ पे भी मतलब जो लेवल्स है वो अगेन 22,000 के करीब जा सकता है। ये बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है, जबकि दोनों जीरा और टर्मरिक दोनों को 21,000 वाले जोन में आता हुआ देख रहा है, और इकट्ठे इकट्ठे ये ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। धनिया ने अभी यहाँ पे अपसाइड मूव नहीं दिया है, एक 15,100 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि ग्वारगम ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। 11,800 से ऊपर आए तो आप गम को बाइंग करें 12,000 के लिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 11,740 रुपए का। जबकि ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, ये हाई तोड़ता है तब आपको बाइंग करनी चाहिए। ये है 6125 का, 6125 का है, तो उसके बाद 6400 के चांसेस बनेंगे। जबकि कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर में मुझे लग रहा है कि अब एक करेक्शन वाला जोन जो है वो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, और कैस्टर में बाइंग जो है मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउन आते हुए दिखाई देगी, एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह इस मार्केट में आ रहा है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप फिल करने के लिए कमोडिटी नीचे की तरफ आ सकती है, और ये लेवल कौन सा बनेगा, ये 7,000 के करीब का लेवल बनेगा। और एक बारी मैं जाने से पहले मिंथा को लेना चाहूंगी, क्योंकि मिंथा बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होकर उभरी थी, लेकिन अब एक करेक्शन फेज में है। तो 1225 तक मुझे लग रहा है कि मिंथा ऑयल नीचे की तरफ आ सकता है। जबकि यहाँ पे कोकुड को देखा जाए कि कोकुड ने किस तरीके की मूवमेंट ली है, तो ये कोकुड मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी आपको ऊपर की तरफ 12 मतलब कि 3965 के करीब है। ये आराम से आपको ये वाला लेवल आ सकता है 4,056 का। और एक बारी अगर हम पेपर को देखें कि पेपर की मार्केट किस तरीके से ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, तो ये स्पॉट प्राइसेस है, ये एनसीडीएक्स का अगर हम फ्यूचर्स लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड के बाद अब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा रिवर्सल लेते हुए नजर आएगा, और फिर से 729 की ये कमोडिटी 739 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।